निर्माण अकेडमी के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं एक बार फिर से आपके सामने मैथ की क्लास लेके आया हूं और मैथ की क्लास में हम देख रहे हैं परसेंटेज जो एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके माध्यम से हम कुछ क्वेश्चनों को देख रहे हैं। अब आगे उसी क्लास को बढ़ाते हैं। तो आज हमारा पहला सवाल है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4340 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। तो देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हो रहे, दो उम्मीदवार हैं। उन दो उम्मीदवारों के बीच में हुए चुनाव में जो जीतने वाला प्रत्याशी जो निर्वाचित होता है, जीतने वाला आपका प्रत्याशी पा रहा है वोट 64% मत प्राप्त कर रहा है, 64% मत प्राप्त कर रहा है और 4340 मतों से विजयी हुआ। यानी कितने अधिक पाया? 4340 मत अधिक पा रहा है, विजयी हो रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, जबकि ये मानते हुए कि सभी डाले गए वोट वैध हैं। और ये सवाल पूछा गया है आपका एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो आइए इस सवाल को देखते हैं, कितनी आसानी के साथ हम इसको करेंगे। हमने कहा कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं जिसमें से पहले व्यक्ति को 64% वोट मिलते हैं और वो जीतता है, निर्वाचित होता है और 4340 वोटों से जीत जाता है। तो अगर देखिए, जीतने वाले व्यक्ति को अगर 64% मिला तो जो दूसरा उम्मीदवार होगा वो हारेगा, उसको कितना वोट मिला होगा? तो 100 में देखिए 64, तो ये लेके चला गया और अगर बचेंगे तो हारने वाले के पास बचेंगे 36%। तो जीतने वाला 64%, हारने वाला 36% और कितने वोटों से जीता? तो 4340 वोटों से जीत गया। हम देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए, 14 में 6 गए 8, 5 में 3 गए 2, तो 28% वोट वो अधिक पाया। और ये वोटों की संख्या जो अधिक पाया था 4340 के बराबर पाया था। यहां देखिए 36% इसका है, 64% इसका है, तो यानी 28% वोट ज्यादा पाया। और परसेंट की जो वैल्यू दी है, 28% वोट की वैल्यू दी है, 4340% दी है। और जो कुल वोट होता है वो अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100% होगा। तो हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल देंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। इसके नीचे 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो काटते हैं इसको, 4 से काटा, 4 सत्ते 28, 4 से इसको काटा, 25 बार में कट गया। 7 से इसको काटेंगे, 7 छंग 42, 1 बचा, 7 दूनी 14, कट गया। 620 बार में ये पूरी तरह से विभाजित हो गया। अब देखिए, 25 का गुणा 620 में हो जाएगा और आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। 25 0, 25 दूनी 50, 0, 5 बचा, 25 छक्का 150 और 150 और 5 कितना हो गया? 155। यानी कुल वोटों की संख्या थी 15,500 डाले गए कुल वोट थे। ये रहा हमारा आज का पहला सवाल जो चुनाव से संबंधित था। आइए दूसरा सवाल अब आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आप लोगों के लिए एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जो एसएससी जीडी के एग्जाम जनवरी और फरवरी में होने वाला है, उसके लिए बहुत ही लाभदायक क्लास होगी। आप इस क्लास को मिस ना करिएगा। डेली आपको ये क्लास मैथ की मिलेगी, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी डेली। अभी तो हम एक दिन का गैप लेके आपके सामने उपस्थित होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये क्लास रेगुलर हो जाएगी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक साबित होगी। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी आया हुआ है एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 के थर्ड शिफ्ट का सवाल है। यदि आलू का मूल्य 10% से बढ़ जाता है, आलू का देखिए मूल्य है, आलू का जो मूल्य है वो 10% से बढ़ जाता है, यानी 10% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है। तो एक उपयोगकर्ता अपनी आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि आलू पर खर्च जो है अपवर्तित रहे? आपके सामने एक सवाल है कि एक आलू का मूल्य था, आलू के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई और एक उपभोगकर्ता था, यानी एक परिवार था, वो चाहता है कि हमारा आलू पर खर्च ना बढ़े, तो वो इस वृद्धि को कम करने के लिए क्या करता है? खपत में कमी कर देता है। तो वही हमें पता करना है कि वो खपत में कितनी कमी करे कि उसका आलू पर जो खर्च होता था वो ना बढ़े। हमने कहा ठीक है, 10% की वृद्धि है, तो हमने 10% का फ्रैक्शन निकाला। तो 10% का फ्रैक्शन 1/,
10 आ गया। और देखिए वृद्धि है तो ऊपर ये प्लस हो गया 1 का, यानी 10 रुपए इसका ओल्ड मूल्य हो गया, ओल्ड प्राइस हो गया। नया मूल्य क्या बन जाएगा, तो ये ओल्ड हो गया, ये न्यू हो गया आपका। तो ओल्ड मूल्य हमारा कितना 10। अब इस 10 पे देखिए 1 की वृद्धि हो गई तो न्यू मूल्य कितना हो गया 11, ये प्राइस हो गया। और देखिए अब हमें क्वांटिटी पता करनी है, यानी मात्रा पता करनी है, खपत पता करनी है। तो क्वांटिटी जो है प्राइस का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये अनुपात बन जाएगा 11 और 10 का अनुपात बन जाएगा। तो देखिए खपत जो पहले 11 की थी, अब कितनी खपत हो रही है 10 की हो रही है, यानी देखिए कमी कितने की हो रही है, तो 1 की कमी हुई। और 1 की कमी हुई, देखिए किस पर कमी हुई, इस ओल्ड वाले पे कमी हुई। और हमें परसेंटेज पता करना है तो हम किसका गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। तो देखिए 100 कम 100, 100 बटे 11, तो देखिए क्या आएगा 11, यानी 11 नहीं है 99, 9 सही 1 बटे 11%। ये आपकी कमी हो गई खपत में। ये रहा हमारा एसएससी जीडी का 12 जनवरी 2023 का थर्ड शिफ्ट का सवाल। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए देखिए बहुत ही लाभदायक और बहुत आसानी के साथ हमने इसको समझ लिया। हमने बस इतना कहा अगर वृद्धि मिल रही है तो हमने परसेंटेज का फ्रैक्शन निकाला तो 1/10 आया। 10 हमारा नीचे वाला हमारा ओल्ड प्राइस होता है, ओल्ड प्राइस हो गया। 1 की देखिए वृद्धि हो गई तो ओल्ड प्राइस हमारा 10, न्यू प्राइस हमारा 11। तो हमने आपको बताया कि देखिए प्राइस और यानी खपत में यानी क्वांटिटी में क्या संबंध रहेगा, व्युत्क्रमानुपाती संबंध रहेगा। तो ये देखिए पलट कर कितना हो गया 11 और 10 का हो गया। तो देखिए पहले 11 था, अब कितनी खपत में हमें करनी पड़ेगी 10 की करनी पड़ेगी। तो 1 की देखिए हमारी कमी हुई, किस पर कमी हुई 11 पे कमी हुई। और परसेंटेज चाहिए तो किसका गुणा करा दिया 100 का गुणा करा दिया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए देखिए बहुत लाभदायक है। आने वाले एसएससी जीडी के एग्जाम जनवरी और फरवरी में जो एग्जाम होने वाले हैं, ये आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, जो आपको बहुत ही लाभदायक होंगे। आइए चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है आपका, अगला सवाल हम देखेंगे। देखिए आप लोग लगातार मेहनत अपनी करते रहिएगा। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। आप लोग फॉर्म भी भरिएगा और तैयारी बड़ी जोर करिएगा। और हम आपकी तैयारी में कुछ इसी तरह के सवाल लेके आएंगे। और मैथ में आपको कुछ बेसिक क्लास भी, ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको काफ़ी कुछ क्लास में मदद मिलेगी। अगर आप लगातार इस क्लास को फॉलो करेंगे तो एसएससी जीडी के एग्जाम में मैथ में आपको लगभग ना के बराबर समस्या रह जाएगी। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल कह रहा है अगला कि श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर खर्च करते हैं। उन्होंने जो श्री शर्मा थे 15% खर्च किया, किस पर खर्च किया, किराए पर खर्च किया। ये किराए पर खर्च हो गया। आगे सवाल है उसी में कि शेष भाग का 75% अन्य खर्चों में। अब जो शेष भाग बचा, शेष भाग का 75% अन्य खर्चों पर खर्च किया जा रहा है, अन्य खर्चों पर खर्च किया जा रहा है। आगे सवाल कह रहा है और तब भी 1700 रुपये मासिक बचाते हैं। जो मासिक उनकी बचत होती है, मासिक बचत हो गई उनकी 1700 रुपये की मासिक बचत हो गई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए उनकी मासिक आय कितनी है। तो आइए इस सवाल को बड़े आसानी के साथ हम सॉल्व करेंगे। हमने सबसे पहले कहा देखिए 15% किस पर खर्च कर रहा है, किराए पर। अगर उनके पास 100% है तो 100% में उन्होंने 15% किराए पर खर्च कर दिया, तो बचा उनके पास कितना 85% बचा। अब देखिए 85% के यानी शेष भाग का, जो ये शेष भाग बचा, उस शेष भाग का वो 75% अन्य खर्चों पर कर रहे हैं। तो हमने कहा 85 का 75% वो अन्य खर्चों पर खर्च कर रहे हैं। तो 85 का 75% हम निकाल देंगे, या हम सिर्फ बचत निकाल लें, क्योंकि शेष भाग का जो 75% खर्च कर रहे हैं उसमें से जो बचेगा वो उनकी मासिक बचत होगी। तो हम डायरेक्ट जो है चाहे तो 85 का 25% निकाल लेंगे तो हमारी बचत आ जाएगी। तो हम डायरेक्ट जो है 25% निकाल लेते हैं, जो आपके सवाल को और आसानी के साथ और टाइम मैनेजमेंट भी बताएगा। क्योंकि 75% ये खर्च हो गया शेष भाग का, तो बचा हमारे पास 25% और वही हमारी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट 25% निकालते, तो हमने 25 से काटा, 25 चौके 100 हो गया। 4 से काटा इसको, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, दशमलव लगाया, फिर 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, हमारे पास आया 21.25%।
यानी 21.25 75% खर्च हो गया, तो 21.25 हमारा आ गया, 21.25% जो है ये हो गया किसके बराबर, 1700 के बराबर हो गया। मासिक बचत हमारी कितनी है, 1700। तो देखिए 85% का जो 75% खर्च किया था, बचा कितना, इसका 25% बचा, तो हमने इसका सिर्फ 25% निकाला और 25% देखिए 21.25% बराबर ये 1700 के हो गया। और जो मासिक आय होगी वो अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। हम 100% का मान निकाल देंगे। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, इधर देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, तो इधर भी नीचे क्या कर देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो देखिए परसेंटेज हम हटा दें, यहाँ से हमने परसेंटेज को हटा दिया, कट गया परसेंटेज। इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ जाएगा, 00 बढ़ जाएगा। अब देखिए आइए इसको काट लेते हैं, 25 से काटेंगे, 25 अट्ठे 200 हो गया, 12 बचा, 125 बन गया, 25 पंचे 125, इसको काटते हैं 25 चौके 100, 400 हो गया। अब देखिए और इसको काटते हैं 5 से, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 से इसको काटा, 5 अट्ठे 40, 17 से देखिए 17 कट गया, 100 बार में कट गया। और देखिए इसके नीचे एक होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई आपका हो गया। तो इधर तो कुछ बचा नहीं, इधर बचा 100 और 80 बचा, इसका गुणा हो जाएगा। तो हमने कहा 8 और देखिए जीरो कितने, 3 जीरो, तो उनकी जो मासिक आय थी वो कितनी थी, 8000 रुपए। ये रहा हमारा एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल, जो 12 जनवरी 2023 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया सवाल था। और देखिए हमने इसको बहुत आसानी के साथ किया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जो है हिम्मत अपनी बना के रखिएगा और एग्जाम में देखिए अच्छा करने के लिए आपको देखिए समय खर्च करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा आप अपनी पढ़ाई पर समय खर्च करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। तो लगातार मेहनत करते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करिए और लगातार पढ़ाई करेंगे। देखिए कोई भी काम अगर आप लगातार करेंगे तो आपको उसमें परिपक्वता जरूर मिलेगी एक दिन। तो इसी के ध्यान में रखते हुए आगे फिर बढ़ते हैं। एक सवाल है आगे, जो एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 के ही थर्ड शिफ्ट में ही पूछा गया है कि एक कार का वर्तमान मूल्य 8,50,000 है। एक कार का जो वर्तमान मूल्य है वो देखिए 8,50,000 है। फिर आगे कह रहा है सवाल, और इसका मूल्य 10% प्रतिवर्ष की दर से मूल्यह्रास हो रहा है। 10% प्रतिवर्ष की दर से मूल्यह्रास हो रहा है। तो मूल्यह्रास का मतलब हो रहा है, मूल्यह्रास का मतलब देखिए क्या होता है बच्चों, कमी होता है। क्या होता है, कमी होता है। मूल्यह्रास का मतलब कमी हुआ, यानी एक कार का जो वर्तमान मूल्य है 8,50,000 रुपए है, हर साल यानी प्रतिवर्ष 10% की दर से इसमें क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो आपसे पूछा है कि बताइए 4 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो देखिए बहुत आसानी के साथ हम इसको कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी के साथ। हमने कहा कार का वर्तमान मूल्य कितना है, 8,50,000 आपका हो गया। अब देखिए 10% प्रतिवर्ष की दर से अगर मूल्यह्रास कमी हो रही है, यानी 100 में देखिए 10% की कमी हुई तो कितना कम बचा, 90% बचा। और 90% का मतलब 90/100। ये पहले साल का हुआ। हमें कितने साल का बताना है, 4 वर्ष बाद का बताना है कि 4 वर्ष बाद इस कार का मूल्य क्या होगा। तो ये पहले साल का हुआ, फिर हम निकाल दिए दूसरे साल का, फिर इसी तरह 10% तीसरे साल का, फिर इसी तरह 10% चौथे साल का। तो 90/100 ये 4 बार हो गया। अब देखिए 0 0 काटते हैं तो 1 0 2 0, तो 1 0 2 0 इधर कट गए, 1 0 2 0, तो 1 0 2 0 इधर कट गए। अब देखिए 1 0 2 0, तो 1 0 2 0 इधर कट गए, 1 0 2 0, तो 1 0 2 0 इधर कट गए। अब देखिए इधर गुणा करा लेते हैं तो 85, देखिए 9 नहीं 81, और देखिए 9 नहीं 81। अब आपके सामने आ गया 85 गुणे 81 गुणे 81। अब देखिए क्या करें, तो 85 और 81 गुणे 81 कर लेते हैं। तो देखिए 81 गुणे 81 अगर आप करेंगे तो 81 गुणे 81 अगर आप करेंगे तो देखिए 8 1, फिर देखिए क्या करेंगे होगा 8 8 8 64, तो कितना है 1 8 8 16, 4 1 5 और 6, तो कितना आ गया 6561।
तो यानी 85 गुणे 6561 हमारा आया। लेकिन अभी इसका और गुणनफल करेंगे, तो हम इसका और गुणनफल कर लेते हैं। 5 का देखिए 85 गुणे 61 है, तो 5 हम गुणा कराते हैं। 5 एकम 5, 5 छके 30, 3, 5 पचे 25, 3 28, 5 छके 30, 30 2 32। फिर देखिए 8 का गुणा कराया, 8 एकम 8, 8 छंग 48, 8 कम देखिए 8, 8 छंग 48, 4 बचा, 8 पंच 40, 40 4 44, 4 बचा, 8 छंग 48 4 52। अब हम इनको जोड़ देंगे, तो देखिए हमारा जोड़ कितना आएगा, 5 8 8 8 16 और आपका 4 2 6 1 7 3 2 5 5। तो देखिए ये हमारा रहा कार का मूल्य, यानी 5,57,685 रुपये कार का जो है मूल्य जो है अब 4 साल बाद बचा। वर्तमान मूल्य था इसका 8,50,000, 4 वर्ष बाद इस कार का मूल्य अब बचा 5,57,685। रेशियो के आधार पर हमने 10% की कमी करी, क्योंकि 10% इसके मूल्य में कमी हो रही थी। तो हमें 4 साल का पता करना था, तो हमने 4 साल कमी कर दी और इसका गुणनफल निकाल लिया 5,57,685। ये रहा हमारा सवाल। एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 का थर्ड शिफ्ट का सवाल था। आइए इसी को ध्यान में रखते हुए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग मेरे साथ जो है स्क्रीनशॉट भी लेते चल रहे होंगे या नोट करते चलते रहे होंगे। तो आपका देखिए काम है, नोट करते रहिएगा और पढ़ाई पर थोड़ा सा मजबूती पकड़िएगा, फोकस करिएगा। तो आइए अगला सवाल हम देखते हैं। एक देखिए सवाल अगला है जो परीक्षा संबंधित सवाल परसेंटेज में पूछे जाते हैं। ये सवाल आपका आया हुआ है एसएससी जीडी 13 जनवरी 2023 के सेकंड शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। एक परीक्षा में प्रत्येक 100 अंकों के 3 विषय हैं। प्रत्येक देखिए 100 अंकों के 3 विषय हैं, ठीक है, 3 विषय हैं। आगे कह रहा है एक छात्र पहले विषय में 75% और दूसरे विषय में 86% अंक प्राप्त करता है। फर्स्ट विषय में देखिए उसने 75% अंक प्राप्त किए और सेकंड वाले में उसने 86% अंक प्राप्त किए। आगे पढ़ते हैं सवाल को। उसने कुल मिलाकर 68% अंक हासिल किए। उसने जो कुल मिलाकर अंक प्राप्त किए, कुल अंक प्राप्त किए 68% अंक हासिल किए। अब कह रहा है आपसे कि बताइए तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत कितना था। वो आपसे पूछ रहा है कि तीसरे विषय में जो उसने अंक प्राप्त किए उसने कितने % प्राप्त किए। सबसे पहले हम देखते हैं इस सवाल को करने से पहले, ये आपका एक सवाल है, शॉर्ट रूप पे लिखा हुआ है, तो हमें निकालना है तीसरे विषय के परसेंटेज, यानी कितने % उसने अंक प्राप्त किए। तो प्रत्येक 100 अंकों के कितने विषय हैं, 3 विषय हैं, और कुल देखिए कितना पा रहा है, 68% पा रहा है। तो देखिए प्रत्येक अगर पेपर 100 नंबर का है तो 3 विषय के पेपर कितने हो जाएंगे, 300 नंबर के। अब देखिए 300 नंबर में वो कितना % पाया हुआ है, 68 पाया हुआ, 68% पाया। तो हम 300 का 68% निकालेंगे, 300 का 68% हमने निकाल लिया। 300 का 68%, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 3 अठे 24, 3 छक्के 18, 18 2 20, यानी टोटल उसके पास 204 नंबर होने चाहिए। टोटल उसके पास 204 नंबर होने चाहिए। तो पहले नंबर देखिए, पहले विषय में उसने पाए 75%, दूसरे वाले में उसने कितने पाए 86%, और तीसरे वाले का हमें पता करना है। तो देखिए इनमें पा गया और तीसरे को पता करना है, तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया और इससे माइनस कर देंगे तो तीसरा, क्योंकि ये तीनों का जोड़ नंबर है 304 और ये सिर्फ दोनों का है, तो तीनों में से दोनों को घटा देंगे तो तीसरा वाला निकल आएगा। तो हम इनको जोड़ देंगे तो देखिए 6 5 11, 7 7 14 1 15 1 16। अब देखेंगे ये तीनों का हो गया, ये दोनों का हो गया, तो तीसरे वाले का पता चल जाएगा। 4 में 1 गए 3, अब यहाँ देखिए 0 है तो इधर हासिल लिया तो 10, 10 में 6 गए 4। इसका मतलब देखिए कितने पाया 43, और 100 में 43 पाया तो कितना मतलब 43% पाया वो तीसरे वाले में। तो आपके प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा 43%, क्योंकि उसने तीसरे विषय में कितने पाए 43%। और ये सवाल आया हुआ है एसएससी जीडी 13 जनवरी 2023 के सेकंड शिफ्ट में
आया हुआ सवाल है। तो आप लोग देखिए बहुत आसानी के साथ हमने इसको कर लिया, बहुत कम समय लगा। अब देखिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कुछ और सवाल आपसे पूछे गए हैं तो देख लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप मेरे साथ नोट करते हुए चलिएगा, तो आपको देखिए बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक बात याद रखिएगा मित्रों, अगर आप किसी भी काम को लगातार करेंगे तो उसमें देखिए आपको परिपक्वता मिलना बिल्कुल तय हो जाता है। बस बशर्ते एक बात याद रखिए, हमेशा आप अपने माइंड को एकदम सेफ रखिएगा। आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये बहुत ज़रूरी है। और देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अध्ययन करते हैं तो एसएससी जीडी के एग्जाम में इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से हमें पता चलेगा कि एग्जाम में सवाल आते कैसे हैं। बस थोड़ा सा क्या हो जाता है अंकों में फेरबदल हो जाता है और वही सवाल का मेथड रहता है पूछने का। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल है, एक कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। जो शहर की जनसंख्या है वो 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, यानी वृद्धि हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? वर्तमान जो जनसंख्या है, वर्तमान जनसंख्या आपकी है 16,000। अब वो आपसे कह रहा है कि 2 वर्ष बाद यह जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए बिल्कुल आसानी के साथ हम इसको करेंगे और बस 10 सेकंड में मात्र उत्तर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। हमने कहा वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 16,000 वर्तमान जनसंख्या है। अब देखिए वृद्धि कितने की हो रही है? 5% की हो रही है। तो 100% देखिए अपने आप में जो वृद्धि होगी वही आगे बढ़ेगा। तो 5% की हुई तो कितना हो गया? 105% हो गया। परसेंट नीचे 100 आ गया, फिर 105/100, क्योंकि वो 2 वर्ष का हमसे पूछ रहा है, 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 2 वर्ष के बाद हम निकाल देंगे जनसंख्या। तो देखिए 1 0 से 1 2 0, 2 0 से 2 0 ये कट गए, 1 0 से 1 0 ये कट गया। और देखिए काट लेते हैं इसको, 5 से हमने काटा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, इसको 5 से काटा, 5 दूनी 10, इसको देखिए 2 से इधर काट देंगे, 2 अट्ठे 16। अब देखिए 105 गुणे 21 और 8 है, तो देखिए इसका गुणा कराएं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 गुणे 105, 168 गुणे 105 करेंगे। तो आइए करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 का गुणा कराएंगे तो 8 पंच 40, 4 बचा तो इधर आ जाएगा, 0 है। ठीक है, फिर 8 एकम 8 ये हो गया, फिर 6 का कराएंगे, 6 पंचे 30, 3 हुआ तो देखिए 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 6 एकम 6, फिर देखिए किसका गुणा कराएंगे, 1 का गुणा कराएंगे तो 5 0 1 ये आ गया। जोड़ देंगे, जोड़ेंगे हम तीनों को तो कितना आएगा, 0 4 8 3 11, 11 5 16 की 6, 6 1 7 और 1 हमारा आ गया 17,640। यानी वर्तमान जनसंख्या अगर 16,000 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद हमारी जनसंख्या हो जाएगी 17,640। तो ये रहा हमारा एसएससी जीडी का 13 जनवरी 2023 के 3rd शिफ्ट का सवाल। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में यहीं तक, आगे मैं कुछ सवाल लेकर फिर आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।